ये पिछली वीडियो के साथ ही वीडियो है। तो मैं बता रहा था आपको कि जो बौद्ध आदि हैं उनका जो संप्रदाय है वो प्रवर्तकों के द्वारा जो है चलाए गए हैं, इसलिए वे इस प्रकार के संप्रदाय कहलाते हैं, या ये कह सकते हैं अनार्ष में कहलाए जाते हैं। तो इसी कड़ी में मैंने आज कुछ प्रश्न लोगों से किए थे, कुछ लोगों से, कि आर्ष क्या होता है, अनार्ष क्या होता है। उन्होंने बहुत बड़ी बड़ी बातें बताई, बोले आर्ष तो ये होता है, लेकिन आर्ष जो परंपरा है उसका जो अनुसरण करने वाला है वो करता क्या है, और जो अनार्ष परंपरा है उसका अनुसरण करने वाला करता क्या है, यह किसी ने नहीं बताया। क्योंकि वैसे तो ये सब बातें ग्रंथों में भी है। उन ग्रंथों में जो है, जो आर्ष परंपरा के विषय में है, तो वो ग्रंथों को देख सकता है, तो वहाँ से वह आर्ष परंपरा पता लग जाएगी कि ये आर्ष परंपरा है। लेकिन जो मनुष्य पालन करने वाले हैं वे आर्ष परंपरा के अथवा अनार्ष परंपरा के हैं, इन सब बातों को कैसे जाना जा सकता है। तो वे ये बातें यदि उनके ऊपर हम लोग लागू करें या देखें कि वे आर्ष परंपरा के हैं अथवा अनार्ष परंपरा के हैं, तो उसका हमें पता लग जाता है। तो मैं आपको यही इसी से संबंधित एक बात और बताना चाहता हूँ। लोग इनके विषय में नहीं जानते। किसी से भी, आप भी जो वीडियो देखने वाले हैं, आप इससे या आप स्वतः यदि जानते हो तो आप भी लोगों से पूछ सकते हैं कि हम कैसे माने कि यह व्यक्ति अनार्ष परंपरा से अथवा आर्ष परंपरा से है, ये बौद्ध परंपरा से है, जैन परंपरा से है, अथवा मुसलमान आदि जो परंपराएं का निर्वहन करते हैं उनसे है। आपको कोई नहीं बताएगा। देख लेना, आप करके देख सकते हैं। और यदि वो नहीं बताएंगे तो ये समझ लेना कि उनको इस सब परंपरा की जानकारी नहीं है। तो इसी प्रकार से जो आत्मज्ञान होता है, आप उसके विषय में भी पूछ सकते हैं लोगों से कि आत्मज्ञान क्या होता है और आत्मज्ञान किस प्रकार का होता है, और संसार में जो आत्मज्ञान देखने को मिलता है या लोग बताते हैं वो किस प्रकार का होता है। ये आपको सब वो जो है उनसे आप पूछ सकते हैं। तो मैं ये सब बात इसलिए बता रहा था कि लोग इनके विषय में नहीं जानते। यदि वो ये सब नहीं जानते तो जो परंपराओं का निर्वहन वो करते हैं, जिस संस्कृति का वो निर्वहन करते हैं, जिस सभ्यता का वो निर्वहन करते हैं, क्या वह परंपरा, संस्कृति और सभ्यता वह जो है वास्तव में परंपरा, संस्कृति और सभ्यता ही है अथवा कुछ और है। क्योंकि प्रत्येक जो कोई भी परंपरा हो या किसी का भी मूल हो तो उसका एक आधार होता है। जैसे मेरी उत्पत्ति हुई तो मेरा कोई आधार था, तभी तो मेरी उत्पत्ति हुई। इसी प्रकार से संसार में कुछ भी उत्पन्न होता है तो उसका कोई आधार होता है। उस आधार के आधार पर ही जो है यह निर्णय किया जाता है कि देखिए ये इसका आधार है, ये आधार से मेल नहीं खा रहा है तो ये आधारहीन है, और जब वो आधार से मेल खाता है तो वह आधार युक्त होता है। तो क्या हम आधार युक्त हैं, ये सब आप जान सकते हैं। इसी प्रकार से आपको जो बताया कि जो है जो पातंजल योग दर्शन है, जिसको हिरण्यगर्भ नाम के एक ऋषि थे, उनको कपिल मुनि भी कहा जाता है, क्योंकि
इतिहास में ऐसा आता है कि जो कपिल मुनि थे उन्होंने ही जो है इसकी रचना की है। पातंजल मुनि ने इसका जो है केवल और केवल अनुशासन किया है। और अनुशासन कैसे किया है? जैसे योग का प्रथम सूत्र आता है अथ योगानुशासनम। अब योग का अनुशासन आरंभ किया जा रहा है। अब जो है अनुशासन क्या होता है? शिष्टस्य आसनम अनुशासनम, अर्थात जो पहले उपदिष्ट हुआ था पुनः उसका उपदेश दिया जा रहा है, अर्थात वह उससे पहले उपदिष्ट हो चुका है, अब उसका उपदेश दिया जा रहा है। दिवादी गण की एक धातु है युज, और उसका जो है जब उसमें घय प्रत्यय लगाया जाता है तो उसका अर्थ जो है योग बनता है। और युज धातु युज समाधौ से जो है वह योग का जो उद्देश्य है वह पूरा होता है। अर्थात जो कोई व्यक्ति योग करना चाहता है उसको युज समाधौ, अर्थात योग वह होता है जिसमें मनुष्य समाधि को प्राप्त कर लेता है, वह योग होता है। अब आपके सामने आजकल वर्तमान में आप देखते होंगे कि कैसे कैसे योग हैं। कोई जो है मैं सुना था, कोई बहुत बोला था कि एक स्थिर योग, सहज योग होता है, यह कुंडली योग होता है, यह फला योग। ऐसी बातों को सुनकर के मुझे आलस्य आता है। तो ये ऐसे अनेक प्रकार के प्रपंच इस समय संसार में हैं। अब जैसे अब कोई ये पूछ सकता है कि जो योग दर्शन है वह सूत्र में ही क्यों है, और सूत्र का अभिप्राय क्या है, ये सब पूछ सकता है कोई भी। और सूत्रों में ही क्यों रचना की गई है, इसका उत्तर हम कल देंगे आपको। और उसके बाद में जो है आपको कुछ और अन्य विषय पर जो है वार्ता करेंगे। कल इसका उत्तर देने के बाद में दूसरे विषय पर वार्ता करेंगे। और आप अपने कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए इस वीडियो को। और आपका जो है हमें आपकी अनुकंपा प्राप्त होती रहे। इन्हीं शब्दों के साथ में आज आपसे मैं विदा लेता हूँ। नमस्ते।